हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपको बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में। देखिए, बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम का डेट आ गया है, जो कि अगस्त 2024 में बिहार पुलिस का दिया हुआ है। टेंटेटिव डेट हो सकता है, 80% संभावना है कि अगस्त में ही हो जाएगा। तो फाइनल डेट आने वाला है। तो चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आप सबने बहुत डिमांड किए हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट फिर से स्टार्ट करने के लिए। तो इससे पहले 1 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट करा दिए हैं। तो इसमें प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करेंगे। देखिए, विद्यासागर जो कि गुरु रहमान सर के द्वारा लिखा हुआ यह प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का बुक है। तो एक एक करके सारे हम लोग प्रैक्टिस सेट को एग्जाम से पहले कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको प्रत्येक दिन एक बिहार पुलिस का फुल प्रैक्टिस सेट का वीडियो मिलता रहे। और जितने भी साथी हैं अपने जरूर ग्रुप में शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इन सारे प्रश्नों का आपको पीडीएफ चाहिए फ्री में, वो भी, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पे आपका इसका पीडीएफ भी दिए जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना जरूर आप लोग स्कोर शेयर कीजिएगा, कितना आपका करेक्ट हो रहा है। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आप लोग पेशेंस के साथ आखिरी तक जरूर बने रहेंगे। और आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे अगर आपको अच्छा लगेंगे प्रश्न। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दिया हुआ है कि टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था, जो कि बिल्कुल कथन सही है। टीपू ने अपनी सेना को आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता ली थी। तो इन्होंने डच से सहायता नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ये, यानी केवल 1 इसमें सही हो जाएंगे। अगर टीपू सुल्तान की आपने तो देख ही लिया कि शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता था। इसका अगर शासनकाल की बात किया जाए तो 1782 से 99 तक था। टीपू सुल्तान के द्वारा एक बहुत ही मैसूर महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? तो जो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे वो 1799 में, तो टीपू सुल्तान के द्वारा लड़ा गया था। और इसी में टीपू सुल्तान की हार हो गई थी और मृत्यु भी हो गया था। तो ये कुछ इनसे प्रश्न बनते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। सारे प्रश्न ये सब पिछले वाले एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जिनको आंखों में सपना है अपना एक सीट लेने का, वो जुड़ जाइए इस बैच से और इस टेस्ट सीरीज से, क्योंकि अब आखिरी समय में जितना हो सकता है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा और भी कुछ आपका रास्ता नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। तो अगर इन चारों वैज्ञानिक की बात किया जाए तो जगदीश चंद्र बोस को नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं दिया गया। अभी बात किया जाए हरगोविंद खुराना, सीवी रमन और एस चंद्रशेखर को, तो इन 3 जो वैज्ञानिक हैं, भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, इन सबको यहाँ पे नोबेल प्राइज मिल गया है। वहीं बात किया जाए सीवी रमन के, तो 1930 में मिला था। एक था चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर को भी मिला था 1983 में। हरगोविंद खुराना, तो इनको डीएनए के संश्लेषण के लिए मिला था। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी तटीय सीमा रेखा सर्वाधिक है। तो तटीय सीमा रेखा का सर्वाधिक की बात किया जाए, देखिए यहाँ पे खंड नहीं किया है कि राज्य या केंद्र शासित, सिर्फ यहाँ पे तटीय पूछा है। ये प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार हो जाएंगे। अगर यहाँ पे राज्य बोलता तो गुजरात हो जाते, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि किसकी तटीय सीमा रेखा सर्वाधिक हो जाएंगे, तो अंडमान निकोबार द्वीप का हो जाएंगे तटीय सीमा रेखा। अगर अंडमान निकोबार की बात किया जाए तो 1912 किलोमीटर है। वहीं गुजरात की बात किया जाए तो 1214 किलोमीटर है। अगर भारत के मुख्य भूमि पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएंगे 6100 किलोमीटर। तो कुल आप लोग इन सारे फैक्ट को याद रखिएगा। देखिए, कहने को तो सिर्फ एक ही प्रश्न है, लेकिन इसमें हम लोग 3-4 फैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग आखिरी तक जरूर देखें। नेक्स्ट है कि नमक द्वारा भोजन को संरक्षित करने की विधि क्या कहलाती है। या लवणीकरण कहलाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब हम चिल्लाते हैं तो वह ध्वनि हमें कुछ समय बाद वापस सुनाई पड़ती है। यह किसका कारण उत्पन्न होता है। इसका मेन उत्पन्न कारण है परावर्तन के कारण, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, इसमें एक और प्रश्न बनता है कि प्रतिध्वनि को सुनने के लिए पर्यवेक्षक तथा प्रवर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, तो 17 मीटर होना चाहिए। वैसे तो इसका 16.16 होता है, लेकिन एप्रिकोस जो इसका लगभग होता है तो 17 मीटर देता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, किस अभिलेख में यह चर्चा मिलती है कि वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे पराजित किया था। ये कौन सा मिलता है, तो यह मिलता है अहल अभिलेख में। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर हर्षवर्धन का शासनकाल की बात किया जाए तो 606 से लेकर 647 ईस्वी में। पिता इसका प्रभाकर वर्धन था, हेनसोंग हर्षवर्धन का दरबारी था। तो ये कुछ इसका एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है।
तो यह जो पोर्टल था किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो केंद्रीय मंत्री बात किया जाए तो एस जयशंकर के द्वारा, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 2025 में क्रिकेट ओडीआई विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह प्रश्न पुराने हो जाएंगे, जो कि भारत में किया, और इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया था, और इसका प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली हो जाएंगे। इन प्रश्नों का आप लोग ध्यान रखिएगा। उप विजेता इसका भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम की आत्मकथा है? तो अनब्रेकेबल हो जाएंगे इनका। तो 9 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अन ऑटो बायोग्राफी है, इन जो अनब्रेकेबल इनका पुस्तक हो जाएंगे। प्लेइंग इट माई वे अगर बात किया जाए तो यह किनका हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे कपिल देव साहब का। बात किया जाए कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे यूवी पाजी का, यानी युवराज सिंह का। और प्लेइंग टू विन यानी जीत के लिए खेलो, तो यह किसका हो जाएगा? तो यह हो जाएगा साइना नेहवाल का। तो ये कुछ थे एक्स्ट्रा फैक्ट। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि मानव मस्तिष्क के केंद्र के पास अवस्थित मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, यह कौन सा हो जाएगा ग्रंथि? चलिए इसका हम लोग देखते हैं ऑप्शन। यह हो जाएंगे पीनियल ग्रंथि, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी संभव है जब निम्नलिखित में से किस माध्यम में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव है? तो कांच से जब जल में प्रकाश की किरणें जाती है तो वहां पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव हो सकता है। नेक्स्ट है कि लोहे या धातु की टूटी हुई वस्तुओं को जोड़ने वाली सोल्डर एक मिश्र धातु है, यह किसका है? तो यह हो जाएंगे लेड और टीन का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, जिसमें लेड 50% होता है और टीना 50%। इतना डीप में नहीं पूछेगा, फिर भी आप लोग जान लीजिए। वहीं बात किया जाए पीतल, तो इसका एक ट्रिक होता है पिताजी, यानी जस्ता और तांबा का हो जाएंगे। और कांसा की बात किया जाए तो तांबा और टीन हो जाएंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम तर्जनी क्या दर्शाती है? यह दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे इंग्लिश का प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि आप लोग एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है कि जादू टोना वशीकरण मंत्र बुरे कार्य के लिए परिशुद्धि इत्यादि संबंध निम्नलिखित में से किस वेद में है? तो कौन सा वेद हो जाएंगे? तो जादू टोना के लिए अथर्ववेद। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो जाएंगे, जो कि दिया हुआ ऑप्शन ए में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे क्या है कि भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय मुद्रा करेंसी कयात है? यह म्यांमार का हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। भूटान का निगुल्ट्रम हो जाएंगे, बांग्लादेश का टाका और नेपाल का हो जाएंगे रुपया। तो आप लोग कुछ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ड्रम को निर्वात में बजाने पर उसे नहीं सुना जा सकता, इसका कारण क्या है? देखिए, निर्वात में ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसलिए निर्वात में ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पे संचरण नहीं हो पाएंगे। तो इसका समझ आएंगे ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं होती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवेबल नहीं हो सकती। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, तो लक्षद्वीप की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएंगे? यह हो जाएंगे एंथ्रोड, क्योंकि लक्षद्वीप है जो छोटे छोटे द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है, तो एंथ्रोड इसका सबसे बड़ा द्वीप हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूर पर होता है तो इसे अपसौर समझा जाता है। यह स्थिति किस दिन को होता है? तो सबसे अधिक की अगर बात की जाती है स्थिति हो जाएंगे 4 जुलाई को, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि शेरशाह हुमायूं के बीच युद्ध जिसके बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा, वह युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वह युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं कनौज का युद्ध, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था, बिलीग्राम का युद्ध 1540 में, और चौसा का युद्ध था जो उसे ही कनौज का युद्ध भी कहा जाता था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि 1539 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? ए हेल्प कार्यक्रम की बात किया जाए तो यह शुरू किया गया है कौन से राज्य के द्वारा? यह उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल की अगर बात कर रहा है तो यह हो जाएंगे अनुच्छेद 164। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाअधिवक्ता होते हैं, यानी एडवोकेट जनरल, और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की जाती है, और 75 के 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो यह तीनों नियुक्ति से संबंधित प्रश्न थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि त्रिलोक किस समास का उदाहरण है? यहाँ पे हिंदी के प्रश्न हो जाएंगे। यह देखिए द्विगु समास हो जाएंगे। आप लोग एक बार जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन के कार्य की बात किया जाए तो क्या हो जाएंगे?
देखिए यह ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को एक साथ एक वर्ग में रखा गया है, इनमें से कौन सी गैस अक्रिय नहीं है। इनमें से अक्रिय गैस को कौन सी नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अक्रिय गैस नहीं है, हीलियम, आर्गन और क्रिप्टन अक्रिय गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। यह भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वाद कलिका द्वारा जीभ के किस भाग पर मीठे का अनुभव होता है। तो मीठे का अनुभव की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे अग्रभाग पे। देखिए इसमें और भी तीनों हम लोग जानते हैं। तो जीभ का जो नमकीन जो आगे का भाग होता है, उस पे नमकीन का भाग, जीभ के जो किनारा होता है, देखिए किनारा पर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर से कई बार प्रश्न बनते हैं, किनारा पे इसका खट्टा हो जाएगा, इस पे लिखने को नहीं बनता है, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। जीभ के अग्रभागी जो आगा का भाग होता है, उस वहाँ पे मीठा अनुभव किया जाता है, मीठा। और जीभ का जो पीछे होता है कड़वा, कड़वा चीज़ ऐसे भी लोग पीछे खाते हैं। और जीभ का अग्रभाग के किनारे जो आगे वाला भाग का किनारा होता है, वहाँ पे नमकीन। तो ये कुछ इसका जीभ से संबंधित प्रश्न थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत के अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले किस दक्षिणी राज्य पे अभियान किया था। तो कौन से राज्य पे किया था। तो यह किया था देवगिरी पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देवगिरी की राजधानी की बात किया जाए तो देवगिरी हो जाएंगे, और इसका शासक रामचंद्र देव थे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है कि यदि किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या समान तथा उसके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, तो परमाणु संख्या अगर भिन्न भिन्न हो गया तो उसे समस्थानिक कहेंगे, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है कि भारत की राष्ट्रीय आय किस संस्था के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आय से संबंधित जितना भी रहता है तो केंद्रीय जो सांख्यिकी संगठन है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 2 मई 1951 को इसका स्थापना किया गया था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित की बात किया जाए तो जिंक फॉस्फाइड, जो कि चूहे का एक विष है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, बाकी सारे ही गलत कथन दिए हुए। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है। तो चंद्रमा के अध्ययन को किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसे हम लोग जानते हैं, देखिए सेरोनोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ और प्रश्न दिए हुए हैं। तो हेलोग्राफी को हम लोग जानते हैं त्रिविमीय चित्र का अध्ययन करना। यह कॉन्कोलॉजी, तो कॉन्कोलॉजी यानी मानव सुंदरता को अध्ययन करना। और हेरालॉजी की अगर बात किया जाए तो समय का अध्ययन करना, समय हो जाएगा। और कैकालॉजी यानी सौंदर्य यानी सुंदरता को अध्ययन करना कैकालॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि विद्युत मोटर विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय, उत्तर रेलवे की मुख्यालय बात किया जाए तो यह उत्तर यानी उत्तर में कौन सी जगह स्थित है। तो ये तो बड़े आसान प्रश्न है, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। दोस्तों इन सारे प्रश्नों को आप हल्के में न लें, प्लीज़ इसे 1 से 2 बार एग्जाम से पहले जरूर देख लें। आपको जरूर यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे ही अनुभवी टीचर के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे, मौर्य वंश का अंत करके किसने एक नए राजवंश का स्थापना किया था। तो मौर्य वंश का अंत करके यह स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो वृद्धार्थ था, और पुष्यमित्र सिंह 185 में वृद्धार्थ को हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किया था, किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मैकियावेली कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र कितने भाग थे। तो कौटिल्य का लिखा गया अर्थशास्त्र में 15 भाग थे, जो कि चाणक्य के गुरु थे कौटिल्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि एक प्रवाल भित्ति है, जो ऑस्ट्रेलिया महादेश के किस दिशा में अवस्थित है। यह अवस्थित है उत्तर पूर्व दिशा में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि नदियों का उद्गम स्थल से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। देखिए इसमें से कौन सा हो जाएंगे, महानदी, सिहावनी पहाड़ी बिल्कुल सही है, कावेरी, ब्रह्मागिरी, पुष्पगिरी बिल्कुल सही है, कृष्णा, छोटा नागपुर के पठार नहीं, यहाँ पे गलत है। और साबरमती, देवर झील, उदयपुर ये भी सही है। अगर बात की जाए कृष्णा तो यह हो जाएंगे महाबलेश्वरम से, महाबलेश्वरम।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति की अगर बात किया जाए तो राज्यसभा से पूछ रहे थे, यहाँ पे 7 हो जाएंगे और टोटल 22 होते हैं और 15 होते हैं लोकसभा से। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। देखिए सारे प्रश्न को आप डिटेल से पढ़िए कहीं, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य के बाद केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी और भारत रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, वाणिज्य बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। जब जब भी रिजर्व बैंक की बात आए अनुपात में वृद्धि करने की घोषणा की तो वाणिज्य बैंक के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा, यानी यहाँ पे देखिए अनुपात में वृद्धि करेगा नकदी अनुपात में। ऑब्वियसली बात है किसी के पास पैसा कम रहता है तो वह ज़्यादा ब्याज लेता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए मुद्रा हो गया, यानी केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अनामिका किसकी कृति है, तो अनामिका पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। इसका लेखक हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो अनामिका के ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कुछ और भी हम लोग यहाँ पे देखिए राइटर दिया हुआ है तो इसका कुछ बुक का हम लोग बात कर लेते हैं। निराला की बात किया जाए तो यहाँ पे नहीं दिया निराला का। अनामिका परिमल हो जाएंगे। विष्णु शर्मा पंचतंत्र का हो जाएंगे, विष्णु शर्मा पंचतंत्र। और खुशवंत सिंह हो जाएंगे। इनका अगर बात किया जाए तो ट्रेन टू पाकिस्तान, इंडिया गांधी रिटर्न्स, और जयशंकर प्रसाद का कामयानी लहर और आंसू, इन सारे बुक इनका लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि समान ताप एवं दाब और सभी गैस के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम का सिद्धांत है। यह नियम बॉयल का नियम हो जाएंगे, जो कि एवोगाद्रो का नियम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कास्टिक सोडा का उपयोग नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है, तो पेट की अम्लता को दूर करने में नहीं होता है, बाकी साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, कपड़ा कागज बनाने में, इसमें होता है, लेकिन ऑप्शन बी में नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यह रासायनिक जैव संदेहवाहक है जो कि शरीर द्वारा स्रावित किए जाते हैं तथा विपरीत प्रजाति से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए सभी देखिए सर्वावित करते हैं, तो यह क्या है, तो यह हो जाएंगे फेरोमेन्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ प्रश्न ब्लर हो गए हैं। नेक्स्ट क्या है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे विश्व पूछ रहा है, आप लोग 5 सितंबर नहीं लगाइएगा, 5 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। और राष्ट्रीय पूछेगा तो 5 सितंबर हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। हेरूल संस्था संबंधित है। अगर हेरूल की बात किया जाए तो किससे संबंधित हो जाएंगे, हेरूल एक जनजाति है तो यह हो जाएंगे गरसिहा जनजाति से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रात को आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका कारण हो जाएंगे कि तारे का प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या विषाणु जनित रोग का युग्म है, तो यहाँ पे पोलियो या एड्स हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आगा खा गोल्ड कप खेल किस खेल से संबंधित है, तो आगा खा खेल के अगर संबंध की बात किया जाए तो यह फुटबॉल से हो जाएंगे। आगा खा गोल्ड कप है, अगर खाली केवल आगा खा रहता तो यह हो जाता हॉकी से, लेकिन आगा खा गोल्ड कप यहाँ पे फुटबॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करते रहें। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यह हो जाएंगे अस्कनी, जो कि सतलज नदी पे नहीं, तो अस्कनी हो जाएंगे रावी नदी। बाकी विस्ता झेलम विपाशा ब्यास और परोशनी रावी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अस्कनी भी होते हैं रावी, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे 57 का। अस्कनी चिनाब हो जाएंगे यहाँ पे, परोशनी रावी हो जाएंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ प्रश्न ब्लर हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नदीर शाह का भारत पर आक्रमण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था, यह हुआ था मोहम्मद शाह, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सीमेंट निर्माण के दौरान धातु मल में जिप्सम CaSO4 क्यों मिलाया जाता है। इसका मिलाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि सीमेंट की जमाव दर कम करने के लिए, यानी सीमेंट है जो जल्दी में जम नहीं पाए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यानी कब जम नहीं पाए, जब बनाने के वक्त नहीं, जब इसमें पानी को मिला दिया जाएगा तो वह तुरंत जम जाएंगे, लेकिन जब भी आप गोदाम में रखे होते हैं मार्केट में तो उस समय यह नहीं जम पाए, तो इसके लिए मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, तो अजय सिंह को चुना गया था। 2023 का सारा ही करंट है, क्योंकि एग्जाम 2023 में होना था तो उसी हिसाब से यह बुक बना था।
नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे दिया हुआ है कि एससीओ का सुरक्षा सलाहकार बैठक कहाँ आयोजित किया गया था, तो बीजिंग चाइना में इसका किया गया था 2023 में। ये सारे प्रश्न 23 का है करंट से। नेक्स्ट है कि खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड इंगित करता है, तो ब्लैक कार्ड का मतलब क्या होता है, अयोग्य, यानी उसे हटा दिया गया, यानी वह कुछ ऐसा गलती किया जिसे उसे निष्कासित कर दिया गया। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो किसकी वजह से होता है, तो ब्लू बेबी एक सिंड्रोम बीमारी है, नाइट्रेट की वजह से होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बड़े पैमाने पर खाद्य संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे बेंजोइक अम्ल के द्वारा इसका हम लोग खाद्य संरक्षण कर सकते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, तो C6H5COOH। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे, 68 देखते हैं। पूछ रहा है कि 1857 के महान क्रांति इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था, तो इलाहाबाद से अगर बात किया जाए तो यह किए थे लियाकत अली। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और भी कुछ जगह हम लोग जान लेते हैं। कुंवर सिंह जो कि बिहार से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, और नाना साहब कहाँ से थे, तो नाना साहब की अगर बात किया जाए तो यह कानपुर से हो जाएंगे। इसमें और भी थे, जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, इलाहाबाद से लियाकत अली थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, और लखनऊ से बेगम हजरत महल थे। बात किया जाए फौजाबाद से तो मौलवी अहमदुल्ला थे, बरेली से खान बहादुर खां थे, तो बहुत सारा है। नेक्स्ट है कि लाल मिट्टी उपयुक्त है, तो लाल मिट्टी पे किस चीज़ का उपयोग यानी उत्पादन किया जाता है, देखिए खनन हेतु लाल मिट्टी उपयुक्त, यानी कहाँ से प्राप्त होता है, तो खनन से प्राप्त होता है। इस पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बॉक्साइट का उत्पादन किस भारत के राज्य से सर्वाधिक होता है, तो बॉक्साइट सर्वाधिक किस राज्य में, तो बॉक्साइट यहाँ पे उड़ीसा में हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ कि हार्ड करेंसी का तात्पर्य क्या है, तो वैसा करेंसी जो मार्केट में आए और तुरंत ही, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यानी कोई ऐसा वस्तु जो डिमांड बहुत है और लेकिन पूर्ति बहुत कम हो रहा है, इस तरह से हार्ड करेंसी है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सिजदा एवं पाबोस किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था, तो सिजदा और पाबोस को शुरू किया गया था, यह एक तरह का कर था जो कि धार्मिक कर था, तो यह बलबन के द्वारा शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे, नहीं कर नहीं था, यह एक तरह का, हाँ आप समझेंगे मुगल काल में चलाया जा रहा था। जैसे आप लोग देखेंगे कोई भी दरबारी आता था तो सर झुकाकर उसे प्रणाम किया जाता था, या घुटना के बल पे आप उसे, कुछ वैसा मुगल काल का था। आप लोग बस इतना याद रखें किसने चालू किया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बिहार हेराल्ड समाचार पत्र किस वर्ष प्रकाशन हुआ था, यह प्रकाशन किया गया था बिहार हेराल्ड 1875 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर इसको प्रकाशित करने वाला व्यक्ति कौन थे, तो गुरु प्रसाद सेन हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या हो जाएंगे प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में न्यू ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है, तो न्यू ब्रिक्स का भी हाल ही में बन गया है, मिस्र बना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा, यह नहीं दिखाई देगा, दोपहर के समय नहीं दिखाई देता, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है, तो इसका अपवाद की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएंगे, तो सिक्किम में ही सबसे कम है, तो कितना है, तो 32 सीट है। बाकी अन्य राज्य हैं जैसे कि गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, और पांडुचेरी में 30 है, लेकिन इनमें से सिक्किम में हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दांडी यात्रा गांधी जी ने कितनी दूरी तय करने तय करके नमक कानून को विरोध किया था, तो गांधी जी ने उस समय कितना दूरी चले थे, तो 385 किलोमीटर चले थे। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था गुजरात के साबरमती आश्रम से, और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे कि पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में डॉक्टर एम गोपाल कृष्णन का निधन हो गया, वो कौन थे, देखिए यहाँ पे डॉक्टर तो इनका लगा हुआ था लेकिन वह एक चिकित्सक थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नेक्स्ट क्या हो जाएंगे कि जिस समास में उत्तर, यहाँ पे हिंदी का प्रश्न हो जाएंगे। चलिए तो आज में पूरा हो गया है, एक दो और प्रश्न बच गया है। क्या है कि क्या प्रश्न दिए हुए हैं, एक बार हम लोग इसे देखते हैं।
सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वह तैरता हुआ जलने लगता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और यहाँ पे हिंदी और मैथ का प्रश्न दिया हुआ है, तो बाकी आप लोग इसे कर सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिएगा। एक और दिया हुआ है कि किस राज्य को कंडला चाय को जीआई टैग मिला है, तो कंडला चाय किस राज्य के हो जाएंगे, या हिमाचल प्रदेश के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है, तो यहाँ पे हिंदी का हो जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया था, तो डीपीएसपी यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। दिया हुआ कि हाल ही में किस कंपनी को, क्या प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजर का दर्जा मिला है, तो अभी एनटीपीसी को मिला था। नेक्स्ट है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किए थे, तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, तो यह किया गया था, यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी फ्रैंक हिटले के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। लिफ्ट का ओटिस किए थे। और यहाँ पे दिया हुआ इंग्लिश का प्रश्न आप लोग एक बार जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट है कि खारदुलांगा दार्रा है जो कि लद्दाख को सियाचिन से जोड़ता है, यह स्थित है, तो यहाँ पे लद्दाख प्रश्न में ही दे दिया है, तो इसका क्या सोल्व करना है, तो लद्दाख में ही हो जाएंगे ऑप्शन सी। यहाँ पे दिया हुआ है उदय सागर झील, तो यह राजा उदय सागर ने कहाँ पे बनवाए थे, राजस्थान में, जो कि 95 का ऑप्शन नंबर। उदय सागर झील कहाँ स्थित है, अच्छा ये उदयपुर नहीं है, उदय सागर, तो यह बिहार राज्य में हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। बिहार में अन्य और भी झील हैं, जैसे कांवर बेगूसराय में हो जाएंगे, गोगा बिल कटिहार में, जगतपुर भागलपुर में, और उदय सागर भागलपुर में। उदय सागर उदयपुर राजस्थान में है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 95% हो गए। यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, तो मैं पीडीएफ को अपडेट कर दूंगा, आप लोग एक बार जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो अब एक दो प्रश्न और यहाँ पे दिए हुए हैं। पेरिस किस, यहाँ पे दिया हुआ है कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सी नदी हो जाएंगे ऑप्शन। और एक लास्ट का प्रश्न आप लोग के लिए दिया हुआ है कि मई 2023 में बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल एक भारतीय क्रांतिकारी के नाम पे रखा गया, वह क्रांतिकारी कौन था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, वीर सावरकर हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये थे आज का सेट 2। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो आगे कंटिन्यू सेट कराए जाएंगे, तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक शेयर दबाकर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।